हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। एंड इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। एंड द टेक्निक इज सब्लिमेशन। 5.4.2 सब्लिमेशन। एंड सब्लिमेशन को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसका नाम है लेट अस एक्सप्लोर। पहले मैं बोलती हूँ व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हमने सॉलिड को अगर हीट किया तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। और अगर हमने गैस को कूल किया तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड में विदाउट अंडरगोइंग अगेन लिक्विड स्टेट। उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सब्लिमेशन इज नथिंग बट when the solid is converted into gas by heating without undergoing liquid state is called as sublimation। तो थोड़े ऐसे भी सब्सटेंस है जो हम हीट करने के बाद डायरेक्टली गैस होते हैं तो उनको कहते हैं सब्लिमेट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे पहला मेथड, पहला प्रोसीजर का स्टेप। अ मिक्सचर ऑफ क्रश्ड कैम्फर एंड सैंड इज प्लेस्ड इन अ क्लीन ड्राई चाइना डिश। तो हमने यहाँ पे जो मिक्सचर यूज किया है वो मिक्सचर है कैम्फर एंड सैंड का। तो आपको तो कैम्फर पता है, हर घर में कैम्फर का इस्तेमाल होता है। सो ये कैम्फर मतलब कापूर, इसको हम क्रश करेंगे और उसको सैंड के साथ मिक्स करेंगे और उस मिक्सचर को हम एक चाइना डिश में ले लेंगे। आपने देखा होगा व्हाइट कलर की चाइना डिश आपको केमिस्ट्री लैब में दिखाई देती है जो बहुत मैक्सिमम लेवल तक हीट को सस्टेन कर सकती है। तो ये चाइना डिश लेना है, उसको क्लीन करना है, ड्राई करना है और फिर उसमें ये कैम्फर एंड सैंड का मिक्सचर ऐड करना है। A funnel plugged with a cotton is placed upside down over the china dish। तो यहाँ पे हम डायग्राम भी देख सकते हैं जो बुक से ही मैंने लिया है। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं व्हाइट कलर की, ये है हमारी चाइना डिश। तो ये चाइना डिश है, यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना डिश, जिसके अंदर कैम्फर और सैंड का मिक्सचर है। एंड इसके ऊपर हमने फनल लिया। एक्चुअली फनल ऐसे दिखता है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में। ये फनल है, ग्लास का फनल हमें लेना है। हमें प्लास्टिक या ग्लास के दोनों फनल मिलते हैं लेकिन यहाँ पे ग्लास का लेना है क्योंकि हम हीट करने वाले हैं। तो इस फनल को हमें उल्टा रखना है इस चाइना डिश के ऊपर। मतलब ये जो अपर पोर्शन है ये नीचे करना है और ये नीचे का पोर्शन है वो ऊपर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। इसको हमें चाइना डिश के ऊपर रखना है। एंड ऊपर यहाँ पे जहाँ पे ओपन एंड है यहाँ पे हमें कॉटन प्लग को इंसर्ट करना है। कॉटन प्लग को क्यों इंसर्ट करना है? क्योंकि जब हम मिक्सचर को हीट करेंगे तो इसमें से जो सब्सटेंस सब्लिमेट होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये प्रोसेस क्या है? सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस आफ्टर हीटिंग। तो जैसे ही हीटिंग स्टार्ट होता है जो भी इसमें सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस अगर कन्वर्ट होता है तो यहाँ ओपन रहा तो वो एस्केप हो सकता है। अगर वो पूरा एस्केप हो गया तो हमें हमारा एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए नहीं आएगा। तो हम देखेंगे कैसे कि वो सॉलिड बन सकता है फिर से। इसीलिए हमें उस गैस को कलेक्ट करना है। दैट्स वाई हियर वी हैव प्लेस्ड कॉटन प्लग। तो पहला हमने क्या किया, चाइना डिश ले लिया, उसके ऊपर ये फनल उल्टा रखा है, अपसाइड डाउन ऐसे रखा है और जहां ओपन एंड है यहाँ पे हमने कॉटन प्लग को ऐड किया है। अभी हम देखेंगे फिर से हमारा प्रोसीजर। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप, द मिक्सचर इज हीटेड जेंटली यूजिंग अ बर्नर। तो हमें उस मिक्सचर को स्लोली हीट करना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर। ऑन हीटिंग कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर एंड राइजेस अपवर्ड। तो जैसे ही हम हीट करते जाएंगे वैसे इस चाइना डिश में से जो कैम्फर है, हमने कापूर को भी लिया है, तो ये जो कैम्फर है ये कैम्फर हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है। सैंड तो कभी हीट होके मेल्ट भी नहीं होता, गैस में भी कन्वर्ट नहीं होता। तो जो कैम्फर है वो पहले गर्म हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो गैसियस वेपर्स जो कैम्फर के आ रहे हैं वो वेपर्स यहाँ ऊपर आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फनल में थोड़ा व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखा है। तो ये है वो कैम्फर के गैसेस जो ऊपर आ रहे हैं। अभी फिर से प्रोसीजर लिखेंगे हम यहाँ पे।
See here, sand remains in the china dish because it does not undergo sublimation. तो यहाँ पे क्या लिखा है? ओके, यहाँ से पढ़ती हूँ मैं पहले, सेकेंड फिर से थर्ड पॉइंट पढ़ रही हूँ. The camphor vapor cools and forms white solid deposits on the inner wall of the funnel. Sand remains in the china dish because it does not undergo sublimation. तो जैसे जैसे कैम्फर के वेपर्स ऊपर आते हैं और वो आके इस फनल को टच करते हैं, तो कंपेयर टू ये चाइना डिश, फनल तो कोल्ड है, क्योंकि चाइना डिश डायरेक्टली बर्नर के ऊपर है इसीलिए बहुत हॉट है. बट जो फनल है वो ऊपर है इसीलिए वो कोल्ड है. तो जैसे ही वेपर्स, कैम्फर के वेपर्स इस कोल्ड फनल को टच करते हैं, वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं और वो सॉलिड यहाँ पे आके डिपॉजिट होता है. तो यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं इस फनल में, वो सभी क्रिस्टल्स है जो यहाँ पे इस फनल के अंदर के साइड पे डिपॉजिट हुए हैं. और जो सैंड है वो हमारे चाइना डिश में वैसा का वैसे ही रहता है. और वो बाकी के जो कैम्फर के क्रिस्टल वेपर्स है वो फनल को टच करके कूल होते हैं और वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं और इस फनल के ऊपर डिपॉजिट होते हैं. अभी आगे देखिए, दस कैम्फर एंड सैंड आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस सब्लिमेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ है? कैम्फर जो है वो सॉलिड था, कैम्फर जो है वो सॉलिड था, यहाँ पे लिखती हूँ सॉलिड. लेकिन जैसे ही हमने हीट किया, ये कैम्फर डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ गैस में, जिसको हम यहाँ पे कैम्फर वेपर्स ऐसे भी लिख सकते हैं. कैम्फर के वेपर्स वेपर्स तैयार हो गए. और कैम्फर के वेपर्स ये कब तैयार हो गए? जब हमने हीट किया तब. जैसे ही कैम्फर के वेपर्स आके फनल को टच करते हैं, फनल तो कोल्ड है कंपेयर किए तो चाइना डिश को, तो कूल होते हैं और फिर से गैस सॉलिड कन्वर्ट होता है. और इसी प्रोसेस को डिपोजिशन भी कहते हैं. आगे देखिए यहाँ पे, सॉरी गलती से आगे की स्लाइड चली गई. अब यहाँ पे देखिए, sublimation is the process in which solid substance is changes directly into vapor on heating without changing into liquid state. So ये डेफिनेशन है. व्हाट इज सब्लिमेशन अगर पूछते हैं तो ये डेफिनेशन, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज होके वेपर्स में कन्वर्ट होता है आफ्टर हीटिंग, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं जाता. अगर आपने आइस को इमेजिन किया, आइस ये सॉलिड है, जब हम आइस को हीट करते हैं तो ये वाटर होता है और वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है. जब लिक्विड को भी हीट करते हैं तब वो वेपर्स होता है या फिर स्टीम होता है और ये गैसियस है. तो सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है. और अगर हम इसको कूल भी कर रहे हैं तो कूल करने के बाद वेपर पहले लिक्विड होता है और इसको फिर से कूल करने के बाद सॉलिड होता है. तो एग्जैक्टली प्रोसेस रिवर्स हो रहा है. लेकिन थोड़े ऐसे भी सॉलिड्स है जो हीट करने के बाद डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होते हैं और कूल करने के बाद वेपर टू डायरेक्टली सॉलिड में होते हैं, लिक्विड स्टेट दिखाई भी नहीं देती. ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. On cooling, the vapor changes directly back into solid. This process is called deposition. तो जब वो, आपने फनल को अगर इमेजिन किया, जब वो वेपर्स ऊपर आ गए और फनल को टच किए, तब वो सॉलिड होके यहाँ पे ही फनल के ऊपर ही चिपक गए. तो इसको कहते हैं डिपोजिशन. इस फनल के ऊपर वो डिपॉजिट हो गए. तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपोजिशन. Camphor undergoes sublimation, so it can be separated from sand, which does not sublime on heating. तो sand कभी sublime होता नहीं. Sand will not get heated and melted or converted into gases. बट कैम्फर को वो एबिलिटी है, इसीलिए सैंड और कैम्फर का अगर मिक्सचर है तो कैम्फर इमीडिएटली वेपर्स में कन्वर्ट होता है और उस वेपर्स को कूल करके हम फिर से उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसी तरह से हम मिक्सचर में से एक सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए आगे, तो ये था उसका डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो अदर सब्लिमेबल सब्सटेंसेस लाइक नैफ्थालीन एंड ड्राई आइस. तो थोड़े और भी सब्सटेंसेस है, जैसे कि हमें नैफ्थालीन पता है जो हमने डे टू डे लाइफ में भी यूज किया है. नैफ्थालीन बॉल्स आपने सुना होगा, जो कबर्ड्स में या फिर वॉशरूम्स में उसको रखते हैं. नैफ्थालीन मतलब डांबर गोरी ऐसे भी कहते हैं उसको. तो ये जो नैफ्थालीन है इसके स्मेल की वजह से कोई भी कॉकरोच वगैरह नहीं होते कबर्ड्स में, कपड़ों में, इसीलिए नैफ्थालीन रखते हैं. ये नैफ्थालीन जो है व्हाइट कलर
सॉलिड के बॉल्स है ये, आपने सबने देखा होगा मार्केट में आपको मिलते हैं नैफ्थलीन बॉल्स। तो ये नैफ्थलीन जो है ये वाइट सॉलिड कलर्स के बॉल्स है जो आप कबर्ड में कपड़ों में रखते हो। लेकिन कभी भी वो सॉलिड कलर के नैफ्थलीन बॉल्स कपड़ों पे रखने की वजह से, गर्मी पैदा होने की वजह से वो लिक्विड नहीं होते, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैस में, और वो उसके वेपर्स कपड़ों में मिक्स होते हैं, इसीलिए कपड़ों को नैफ्थलीन बॉल का स्मेल आता है। तो यहाँ पे भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ है, तो ये भी एक सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह और एक है, वो है ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अगर हमने कूल करके उसका अगर सॉलिड बना दिया तो उसको कहते हैं ड्राई आइस। तो पहले के दिनों में यही वो कोल्ड ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जो यूज करके आइसक्रीम्स या फिर कुल्फीज वगैरह स्टोर करके रखते थे। तो ये जो ड्राई आइस है ये भी सब्लिमेशन ही दिखाता है, ये आपको याद रखना है। This method can be used to separate mixtures containing sublimable substances and non-sublimable substances. तो ये जो मेथड है ये सिर्फ उसी मिक्सचर में यूज करते हैं जहां पे एक सब्सटेंस सब्लिमेबल है, मतलब जो सब्लिमेशन करता है, सब्लिमेट होता है, और दूसरा नॉन सब्लिमेबल है, मतलब जिसके ऊपर हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो सब्लिमेट होके सॉलिड से डायरेक्टली गैस कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो एक सब्लिमेबल लेते हैं, एक नॉन सब्लिमेबल लेते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वही किया है। एक कैम्फर लिया है, एक सैंड लिया है। सैंड हमारा नॉन सब्लिमेबल है लेकिन कैम्फर सब्लिमेबल है। अगर ऐसे मिक्सचर को हीट किया तो सैंड को तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगी। बट कैम्फर जो है इट विल गेट सब्लिमेट, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, एंड उस वेपर्स को हम कूल करके फिर से सॉलिड करके कैम्फर को सेपरेट कर सकते हैं। सो ये था मेथड सब्लिमेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, मैंने जो नोट्स दिए वो समझ में आएंगे। एंड आपको ये नोट्स भी एग्जाम को भी प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेंगे। इसके बाद में आपको एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करना है, वो है अलॉयज, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। वो अलॉयज टॉपिक हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। So, what is alloy? Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals और मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो अलॉय एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जो मेटल्स का है। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा प्योर मेटल का मिक्सचर, तो भी अलॉय कहते हैं। या फिर एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल, इसके मिक्सचर को भी हम अलॉय ही कहते हैं। Alloy are made by melting metals at high temperature, mixing them and then cooling the mixture to form solid material. तो alloy तैयार कैसे करते हैं? इमेजिन करो मेरे पास एक A मेटल है और एक B मेटल है। अभी A मेटल भी प्योर है और B मेटल भी प्योर है। तो जब हमें अलॉय करना है तो हमें इन दोनों मेटल को मिक्स करना पड़ेगा, और उसके लिए पहले हमें इनको हीट करके मेल्ट करना है। So we will heat it at a high temperature because solid metals है, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो भी रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। आपने स्टडी किया हुआ एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉट मेटल, उसमें ये सभी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। एक्चुअली वो टॉपिक आपको 10th में है, सो नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे तो हायर स्टडीज में वो स्टडी करोगे। बट रफली आपको पता होगा मेटल्स कभी भी हार्ड रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको हाई टेम्परेचर पे हीट करना है और इस ए मेटल को मेल्ट करना है, बी मेटल को भी मेल्ट करना है, और दोनों मेल्टेड मेटल्स को आपको एक कंटेनर और एक में मिक्स करना है। तो जब आप ऐसे मिक्स करोगे तब ये हो जाएगा एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसको कहते हैं अलॉय। या फिर आप एक मेटल ले सकते हो, दूसरा जो है ये आप नॉन मेटल भी ले सकते हैं। सो मेटल लीजिए नहीं तो नॉन मेटल लीजिए, दोनों भी प्योर रहना है। तो प्योर मेटल का मिक्सचर या फिर प्योर मेटल एंड नॉन मेटल के मिक्सचर को हम अलॉय कहते हैं। आगे देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ अलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो इनके कंपोनेंट जो है, अभी इमेजिन करो ए को मिक्स किया, बी को मिक्स किया और ये अलॉय हमें मिल गया। अभी इस अलॉय में से हम ए और बी को सिंपल फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने के लिए थोड़े स्पेशल टेक्निक्स यूज करना चाहिए, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते। अलॉयज आई प्रिपेयर्ड
to improve properties such as strength, hardness, rigidity, resistance to corrosion. ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि अलॉय स्टडी क्यों करना है या फिर अलॉय प्रिपेयर क्यों करना है। ऑलरेडी हमारे पास प्योर मेटल है तो उनको मिक्स क्यों करना है। एक्चुअली अलॉय प्रिपेयर प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, या फिर रिजिडिटी इंक्रीज करने के लिए। इमेजिन करो कि जैसे मैंने यहाँ पे ए बी लिया, वही लेती हूँ, ये एक ए मेटल है और मेरे पास दूसरा एक बी मेटल है। सो ए मेटल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आई राइट इट हियर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। बट जो बी मेटल है ये हार्ड है बट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन मुझे एक ऐसा मेटल चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करना है और हार्ड भी रहना है। तो अभी हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हार्ड ये दोनों प्रॉपर्टीज रहना है। तो एक तो यहाँ पे देखोगे तो ए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लेकिन बी हार्ड है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक ही मेटल में कैसे लेके आएंगे, ए को और बी को मिक्स करके। तो अगर ए और बी को मैंने मिक्स किया बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड देन मिक्सिंग, एंड एक बार मिक्स होने के बाद में हम कूल करेंगे तो फिर से वो हार्ड हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। तो जब ऐसे मिक्स करेंगे तो ये मेथड हो गया अलॉय, जो हमने रेडी किया वो हो गया अलॉय। तो जो भी अलॉय हमने रेडी किया ए और बी को मिक्स करके, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज आ गए, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने के प्रॉपर्टीज आ गए, हार्डनेस के भी प्रॉपर्टीज आ गए। अभी इन दोनों प्रॉपर्टीज का क्या है, सॉफ्ट एंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ए एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ बी को मिक्स करना है। तो कितना ए एंड कितना बी मिक्स करना है वो प्रॉपरली आपको स्टडी करना है और उसके हिसाब से ही आपको मिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने ब्रास को इमेजिन किया, ब्रास ब्रास ये एक अलॉय है जिसमें कॉपर एंड जिंक को मिक्स किया है। अगर आपने यहाँ पे देखा तो 60 to 70% इसमें कॉपर रहता है, 60 to 70% कॉपर रहता है, और रिमेनिंग 40 to 30%, 40 to 30% इसमें जिंक रहता है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने के लिए ही कॉपर और जिंक को मिक्स किया है। बट रिमेम्बर उनका जो अमाउंट है, कितना आप मिक्स करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था अबाउट अलॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन करोजन रेजिस्ट करने के लिए भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है। मतलब अगर कोई भी मेटल बहुत जल्दी से करोजन होता है तो वो अवॉइड करने के लिए एक ऐसा मेटल उसमें मिक्स करना है जो करोजन नहीं होता जल्दी से, करोजन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स है अलॉयज के जो यहाँ पे आपके बुक में दिए वही मैंने लिए हैं। पहला है ब्रास, a mixture of approximately 80% कॉपर एंड 20% जिंक। मैंने यहाँ पे 60 to 70 बोला है, यहाँ पे उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोला है, सो अंदाज इसी रेंज में रहेगा। सो 80% कॉपर 20% जिंक को अगर मिक्स करोगे तो आपको ब्रास मिलता है। अगर आपने ब्रॉन्ज को देखा तो मिक्सचर ऑफ 80% कॉपर एंड 20% टिन लिया है। तो कॉपर के ही साथ अगर हमने टिन को मिक्स किया, कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है, ये ऊपर का कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है, तो ये होता है ब्रॉन्ज। ब्रास के और ब्रॉन्ज के बहुत सारे वेसल्स आप घर में भी देख सकते हैं, इवन स्टैचूज तैयार करने के लिए यूज होते हैं, तो ये करोजन जल्दी नहीं होते। और एक है जो बहुत कॉमन है डे टू डे लाइफ में, वो है स्टेनलेस स्टील। तो हम जो भी वेसल्स घर में यूज करते हैं कुकिंग के लिए वो स्टेनलेस स्टील के रहते हैं। आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील के वेसल्स, स्टेनलेस स्टील के प्लेट्स एक्सेट्रा। तो ये स्टेनलेस स्टील क्या है, ये एक अलॉय ही है। इसमें कौन से मिक्स रहते हैं, यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट। सो मेनली उसमें आयरन रहता है और इसके साथ जो बाकी के एलिमेंट्स रहते हैं वो देखिए, एक तो कार्बन है 0.03 टू 0.8%, क्रोमियम है दैट इज सीआर सिंबल 16 to 18%, निकेल है जिसका सिंबल है Ni 10% to 14%, एंड मॉलिब्डेनम भी है MO मॉलिब्डेनम, ये 2 to 3% है। और इसको छोड़ के बाकी का सभी होता है आयरन। तो ये सब मिक्स करने के बाद में हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो आपने स्टेनलेस स्टील के प्लेट्स वेसल्स देखे होंगे, उनको शाइनिंग भी रहता है,
वो उनका आवाज भी आता है, मतलब वो सोनोरस भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, हीट भी कंडक्ट करते हैं। मेनली वो हीट के लिए यूज होता है क्योंकि हम उसमें फूड कुक करते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करोसिव रेजिस्टेंट भी है, जल्दी करोजन नहीं होते। तो ये सभी प्रॉपर्टीज को लेके आने के लिए, ये सभी प्रॉपर्टीज आयन में तो नहीं है, तो आयन में वो सभी प्रॉपर्टीज लेके आने के लिए हमने इन सभी मेटल्स को और नॉन मेटल्स को भी मिक्स किया है। तो यही है टॉपिक अलॉय। आई होप आपको ये भी नोट्स, ये भी जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया समझ में आएगा। तो यहाँ हमने इस वीडियो में दो पॉइंट स्टडी किए हैं। एक तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सब्लिमेशन स्टडी किया, और उसी के साथ एक छोटा टॉपिक जो आपके टेक्स्ट बुक में वो है अलॉय, वो भी स्टडी किया है। इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।